जो निकल सका ना कभी भला, बोलो वो आज क्या निकलेगा। जब चीख तलक ना निकल सकी तो फिर स्वराज क्या निकलेगा। उस इतिहास को जरूर सुना होगा जहां पर औरंगजेब ने 40 दिन तक देश के उस मराठा को कैद करके उसकी उंगलियां कटवा दी, उसके पैरों के हाथों के नाखून उखड़वा दिए, उसकी खाल खींच ली गई, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसकी जीभ को काट दिया गया। तब खड़ा अभिजीत मिश्रा कहने की हिम्मत कर पाया। एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं, आदरणीय संभाजी महाराज के लिए वो कविता मैं विशेष रूप से लेकर के आया हूं। आपका मन मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। एक बार तालियों के साथ मुझे आदेशित करिए, मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूं। बिल्कुल स्वागत। वाह, अद्भुत। जय हिंद। मस्तक पर विजय तिलक जिनके, जिनको स्वराज ही प्यारा था, उस नारे को जहन में रखना। हिंद स्वराज का नारा, संभाजी महाराज का वो व्यक्तित्व, संभाजी महाराज के वो कार्य जिन्होंने अपने देश के समर्पण भाव में उन्होंने अपनी जान की आहुति दी, अपने प्राणों की आहुति दी। तब पढ़ना चाहता हूं। मस्तक पर विजय तिलक जिनके, जिनको स्वराज ही प्यारा था। मस्तक पर विजय तिलक जिनके, जिनको स्वराज ही प्यारा था। जिनके वैभव के आगे तीनों लोक का वैभव हारा था। जिनके वैभव के आगे तीनों लोक का वैभव हारा था। दिनकर सा तेज धरा जिसमें जो शस्त्र शास्त्र की भाषा था। दिनकर सा तेज धरा जिसमें जो शस्त्र शास्त्र की भाषा था। जो शौर्य वीरता की मानो खुद में ही एक परिभाषा था। जो शौर्य वीरता की मानो खुद में ही एक परिभाषा था। जंजीरों में वो तेज कहां, वो धार कहां, शमशीरों में अगली पंक्ति खुददारी के नाम तालियां उठाना। जंजीरों में वो तेज कहां, वो धार कहां, शमशीरों में यदि धार देखनी है देखो अलमस्त मराठा वीरों में। यदि धार देखनी है देखो अलमस्त मराठा वीरों में। वो खड़ा हुआ था शीस्तान, बंदी बना लिया गया साहब धोखे से। आदरणीय संभाजी महाराज को जब बंदी बनाया गया, बंदी बनाने के पश्चात उनके मुख से एक चीख नहीं निकल सकी, उनके मुख पर, उनके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आ सकी। तब पढ़ने की कोशिश करता हूं। वो खड़ा हुआ था शीस्तान, अधरों पर महज भवानी थी। वो खड़ा हुआ था शीस्तान, अधरों पर महज भवानी थी। कष्टों का जिसने वक्ष चीर रच डाली नई कहानी थी। कष्टों का जिसने वक्ष चीर रच डाली नई कहानी थी। बंध गए हाथ बंध गए पैर पर शीश तना का तना रहा। बंध गए हाथ बंध गए पैर पर शीश तना का तना रहा। चेहरे पर गौरव और तेज जैसा था वैसा बना रहा। चेहरे पर गौरव और तेज जैसा था वैसा बना रहा। एक चीख की चाहत मन में थी, एक चीख। औरंगजेब ने कहा अगर तुम्हारे मुख से चीख निकल जाएगी मैं तुम्हें प्राणों का दान दे दूंगा। तब उस मराठा ने किस खुददारी के साथ, हिंदुस्तान के जितने लोग बैठे गर्व करो उस वीर मराठा। तब पढ़ता हूं साहब, बंध गए हाथ बंध गए पैर पर शीश तना का तना रहा। चेहरे पर गौरव और तेज जैसा था वैसा बना रहा। एक चीख की चाहत मन में थी पर शेर दहाड़ा करते हैं। एक चीख की चाहत मन में थी पर शेर दहाड़ा करते हैं। नाखूनों से बस एक बार में छाती फाड़ा, नाखूनों से बस एक बार में छाती फाड़ा करते। और 40 दिन तक कौन से कष्ट दिए गए, उन कष्टों को एक एक करके बताने की कोशिश कर रहा हूं, महसूस करने की कोशिश करना। यहां पर एक सुई की नोक से डरने वाले लोग अगर उस वीर मराठा के उस इतिहास को समझेंगे तो उनका दिल दहला जाएगा। तब पढ़ने की कोशिश करता हूं। नाखूनों से बस एक बार में छाती फाड़ा करते हैं। नाखूनों से बस एक बार में छाती फाड़ा करते हैं। नाखून उखाड़े शिकन नहीं, नाखून उखाड़े शिकन नहीं, पत्थर फिकवाए शिकन नहीं। नाखून उखाड़े शिकन नहीं, पत्थर फिकवाए शिकन नहीं। उंगली कटवाई शिकन नहीं, कोड़े चलवाए शिकन नहीं। उंगली कटवाई शिकन नहीं, कोड़े चलवाए शिकन नहीं। औरंगजेब प्रस्ताव लिए बोला कि धर्म बदल डालो। औरंगजेब प्रस्ताव लिए बोला कि धर्म बदल डालो। अपने स्वराज के सपनों को पैरों के तले कुचल डालो। अपने स्वराज के सपनों को पैरों के तले कुचल डालो। दिल से निकाल फेंको स्वराज, मुगलों से हाथ मिला लो तुम। दिल से निकाल फेंको स्वराज, मुगलों से हाथ मिला लो तुम। इस देश के हिस्से कर दूंगा जो चाहो उसे संभालो तुम। इस देश के हिस्से कर दूंगा जो चाहो। और साहब अगर संभाजी महाराज के उत्तर में इस देश का प्रतिनिधित्व करता हुआ उत्तर दिखाई दे तो अब तक जितना तालियों का समर्थन दिया उससे 10 गुना समर्थन देना उस खुददारी भरे उत्तर में। इस देश के हिस्से कर दूंगा जो चाहो उसे संभालो तुम। संभाजी बोले हंस करके, संभाजी बोले हंस करके, तुमको खैरात मुबारक हो। जो बात कही है तुमने वो तुमको हर बात मुबारक हो। जो बात कही है तुमने वो तुमको हर बात मुबारक हो। जो निकल सका ना कभी भला, तैयार रहना अगली पंक्ति पे। जो निकल सका ना कभी भला, बोलो वो आज क्या निकलेगा। जो निकल सका ना कभी भला, बोलो वो आज क्या निकलेगा। जब चीख तलक ना निकल सकी तो फिर स्वराज क्या निकलेगा। वाह क्या बात है, वाह वाह,
शानदार अभिजीत, शानदार पढ़ रहे जब हैं भाई, वाह, नई कविता। चीख बहुत तलक ही ना निकल ऊर्जा सकी से पढ़ तो रहे फिर हैं। स्वराज अभिजीत क्या मिश्र, निकलेगा? रायबरेली। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, स्वागत। देश के लिए पढ़ता हूं, आपका मन मिले। जब 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 चीख तलक ना निकल सकी तो फिर स्वराज क्या निकलेगा? खुददारी के इस उत्तर में परिवेश दिखाई देता है, खुददारी के इस उत्तर में परिवेश दिखाई देता है। उस एक मराठा में मुझको एक देश दिखाई देता है। क्या कहा? उस एक मराठा में मुझको एक देश दिखाई देता है। बहुत सुंदर पढ़ा। औरंगजेब तिलमिला उठा, गुस्से में एक फरमान हुआ। औरंगजेब तिलमिला उठा, गुस्से में एक फरमान हुआ। फिर क्रूर कुलुत्तम हो करके सबके सम्मुख ऐलान हुआ। औरंगजेब बोला फिर से आंखें ये फोड़ी जाएंगी। औरंगजेब बोला फिर से आंखें ये फोड़ी जाएंगी। पीड़ा की अंतिम सीमा है, सीमाएं तोड़ी जाएंगी। पीड़ा की अंतिम सीमा है, सीमाएं तोड़ी जाएंगी। आंखें की जिनमें था प्रताप अग्नि की ज्वाला आंखों में, आंखें की जिनमें था प्रताप अग्नि की ज्वाला आंखों में। 2 सूर्य बसाकर चलता था अपना मतवाला आंखों में, 2 सूर्य बसाकर चलता था अपना मतवाला आंखों में। फिर से उत्तर देखना उस संभाजी महाराज का और बताना। दो सूर्य बसाकर चलता था अपना मतवाला आंखों में। जब शीश उठाया संभा ने तो धरा का कणकण डोल पड़ा। जब शीश उठाया संभा ने तो धरा का कणकण डोल पड़ा। दुश्मन के सम्मुख वक्ष तान वो एक मराठा बोल पड़ा। दुश्मन के सम्मुख वक्ष तान वो एक मराठा बोल पड़ा। जो स्वप्न सजा है नयनों में, उसके पिता का नाम ले रहा हूं अगली पंक्ति में। आप जितने लोग बैठे उस पिता के सम्मान में उठाना, और बात सच हो तब उठाना तालियां अपनी घनघोर। जो जब शीश उठाया संभा ने तो धरा का कड़कड़ डोल पड़ा। दुश्मन के सम्मुख वक्ष तान वो एक मराठा बोल पड़ा। जो स्वप्न सजा है नयनों में, ऐ छत्रपति तुम कारक हो। जो स्वप्न सजा है नयनों में, ऐ छत्रपति तुम कारक हो। सो वीर शिवा के स्वप्नों पर आंखों की बलि मुबारक हो। क्या बात है, वाह। सो वीर शिवा के स्वप्नों पर आंखों की बलि मुबारक हो। आंखों से अंधा हो जाऊं लेकिन स्वराज तो दिखता है। आंखों से अंधा हो जाऊं लेकिन स्वराज तो दिखता है। जो शीश उठाकर जीता है इतिहास उसी का लिखता है। जो शीश उठाकर जीता है इतिहास उसी का लिखता है। जिह्वा से ऐसी आग देख औरंगजेब हैरान हुआ। जिह्वा से ऐसी आग देख औरंगजेब हैरान हुआ। फिर जीभ काटने का उसका दोबारा एक ऐलान हुआ। फिर जीभ काटने का उसका दोबारा एक ऐलान हुआ। और मंच विशेष रूप से सुने, स्वागत है, स्वागत है। औरंगजेब हैरान हुआ, मंच विशेष रूप से सुने। संभाजी महाराज के एक मित्र थे कवि कलश, जिन्होंने अपने मित्र की मित्रता नहीं छोड़ी लेकिन अपने प्राणों की आहुति दे दी। मित्रता साथ हमेशा रखी। जब कवि मित्र होता है तो क्या होता है, आप कवियों के सम्मान में पढ़ता हूं। एक पंक्ति में लगे, जिह्वा से ऐसी आग देख औरंगजेब हैरान हुआ। फिर जीभ काटने का उसका दोबारा एक ऐलान हुआ। आवाज जो जन जन जानी हो, आवाज वो जन जन जाती है। आवाज जो जन जन जानी हो, आवाज वो जन जन जाती है। जब कवि मित्र बन जाता है कविता आरी बन जाती है। जब कवि मित्र बन जाता है कविता आरी बन जाती है। जब कवि मित्र बन जाता है कविता आरी बन जाती है। जिह्वा कट जाने पर भी तो जिह्वा पर महज भवानी थी। दुबे जी भी आपको साइड से सपोर्ट कर रहे हैं। आप तालियों से एक बार जोरदार तालियां, पूरा मंच सपोर्ट कर रहा है। अभिजीत मिश्र जब कवि मित्र बन जाता है कविता 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 आरी बन जाती है। जिह्वा से ऐसी आग देख औरंगजेब हैरान हुआ। फिर जीभ काटने का उसका दोबारा एक ऐलान हुआ। जिह्वा कट जाने पर भी तो जिह्वा पर महज भवानी थी। जिह्वा कट जाने पर भी तो जिह्वा पर महज भवानी थी। पीड़ा की लेकिन एक शिकन चेहरे तक पर ना लानी थी। पीड़ा की लेकिन एक शिकन चेहरे तक पर ना लानी थी। और साहब जीभ काटने से क्या होता है, 2 पंक्तियां पढ़ता हूं राम भैया, पढ़े लिखे शिक्षक बैठे हैं, अगर बात पहुंचे तो बताना। पीड़ा की लेकिन एक शिकन चेहरे तक पर ना लानी थी। कुछ हवा के झोंके आने से वर्षा तक नहीं घटा करती। कुछ हवा के झोंके आने से वर्षा तक नहीं घटा करती। एक जीभ अगर कट जाए तो आवाजें नहीं कटा करती। कमाल है यार, कमाल पढ़ दिया यार भाई साहब। दोहरा दो अभिजीत, दोहरा दो भाई साहब। एक
दोहरा दो, जीभ दोहरा दो। जिभ्या कट जाने पर भी तो जिभ्या पर महज भवानी थी पीड़ा की, लेकिन एक शिकन चेहरे तक पर ना लानी थी। कुछ हवा के झोंके आने से वर्षा तक नहीं घटा करती। एक जीभ अगर कट जाए तो आवाजें नहीं घटा करती। औरंगजेब बोला हताश, क्यों मुगल भी ऐसे बने नहीं, क्यों मुगलों की माओं ने आखिर ऐसे बेटे जने नहीं। और 4 अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, अपना स्थान लेता हूं, लेकिन सुल्तानपुर के लोगों मुझे बताएंगे कि मैंने कैसा पढ़ा। आपकी तालियां चौथी पंक्ति पर आनी चाहिए। अभी सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। औरंगजेब बोला हताश, क्यों मुगल 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 भी ऐसे बने नहीं, क्यों मुगलों की माओं ने आखिर ऐसे बेटे जने नहीं। आखिर में एक पंक्ति हिंदुस्तान की तरफ से विश्व के तमाम देशों के लिए पढ़ रहा हूं। दूसरी पंक्ति लगे कि सच्ची बात है तब बताना। वो महाराज छत्रपति संभाजी उत्तर देते, क्यों मुगलों की माओं ने आखिर ऐसे बेटे जने नहीं। आखिर में संभाजी बोले, मुगलों में बस गद्दारी है। अगली पंक्ति मेरा दावा है उछल जाएंगे आप। आखिर में संभाजी बोले, मुगलों में बस गद्दारी है। तुम 8 लाख मुगलों पर केवल एक मराठा भाई है। क्या कहा, शानदार कहा, शानदार। अंतिम 2 पंक्तियां अपना स्थान। आप बताएंगे कि आपको कैसा लगा। तुम 8 लाख मुगलों पर केवल एक मराठा भारी है। ऐसे सपूत भारत मां पर। 2 पंक्तियां अपना स्थान। आप विदा करना मुझे। ऐसे सपूत भारत मां पर सब होकर निडर अभय बोले। ऐसे सपूत भारत मां पर सब होकर निडर अभय बोलो। उस वीर मराठा छत्रपति संभाजी की सब जय बोलो। उस वीर मराठा की बोलो, छत्रपति महाराज की, छत्रपति महाराज की, बोलो शिवाजी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।